जी बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से, मौसम के हवाले से। तो मॉनसून के धुआंधार स्पेल की एंट्री हो चुकी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, अतक और गुजरात में जल थल एक हो गया। केपी में तूफानी बारिशें 14 जिंदगियां ले गईं। खैबर, सुवात और लोअर चित्राल में सैलाबी सूरत हाल है। जबकि आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहां भी तौदा गिरने से मां 2 बच्चों समेत जान की बाजी हार गई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाबी सूरत हाल समेत लैंडस्लाइडिंग के हवाले से अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि दरिया बिफर सकते हैं। डैमों में पानी की सतह भी मुसलसल बढ़ रही है और शहरियों और सयाहती मकामात जाने वालों को भी इंतहाई एहतियात करने की हिदायत जारी की गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मौसम के हवाले से सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल गुजरात की बताते हैं, जहां इतनी बारिश हुई है कि गाड़ियां डूब गई हैं। ज़िले इंतजामिया और वासे की नाहली का जो पोल है वो बखूबी तौर पर खुल गया और कुछ विजुअल्स भी जैसे कि हम आपको साथ साथ दिखा रहे थे कि बारिश ने एक बार फिर शहर को डुबो दिया है। समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से मजीद बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा बारिश के बाद क्या सूरत हाल है सड़कों की? जी, गुजरात में मानसून के ताकतवर स्पेल का आगाज हो चुका है। सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 3 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तम बारिश के बायस शहर के मुतद्दद इलाके इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। गली महलों में शहर की अहम शाहराहों पर कई फुट जो है वो पानी जमा है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ वासा और ज़ली इंतजामिया की कारकर्दगी की बात करें तो उनकी कारकर्दगी महज दावों तक महदूद दिखाई देती है। 3-4 घंटे की बारिश ने शहर को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया है, जिसके बायस जहां शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, वहीं पर जो है वो मानसून की बारिशों से शहरियों में खौफ व हरास पाया जा रहा है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि निकासियाब के हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाए, वासा की टीमों को मुतहरक किया जाए ताकि निकासियाब के इक़दाम से शहरियों को जो है वो आमदोरफ्त में आसानी मुयस्सर आ सके। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि जुल्फ़िकार हैदर जो तमाम तरह डिटेल्स हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि जब इस तरह की अब सड़कें निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं होता है तो ज़ाहिर सी बात है जो एक मामलात ज़िंदगी है वो मुतासर होते हैं। अब नौशहरा से खबर दें, जहाँ सैलाबी रेले में फंसे 18 अफराद को बचा लिया गया है। प्रेस के हुकाम के मुताबिक अकोड़ा खटक में साहबजादा टाउन में 12 अफराद रेले में फंस गए थे। ये आप देख रहे हैं, विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक रेस्क्यू का ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि बाहिम्मत हमारे जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो यहाँ से जो शहरी हैं उन्हें रेस्क्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कुल ये 12 अफराद हैं जिनका बाहिफाजत रेस्क्यू का ये अमल है मुकम्मल किया गया। सैलाबी रेले में फंसे 18 अफराद की जान बचा ली गई और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को हाथों में उठाए ये रेस्क्यू एहलकार और किस हद तक आप देख रहे हैं, घुटनों से भी ऊपर बाकायदा हम देख रहे हैं ये सैलाबी रेला है, पानी है, जहाँ पर ये जो लोग थे 18 लोग ये फंसे हुए और यूँ 12 अफराद को जो है वो बाहिफाजत सेफली मुंतकिल किया गया। इसी तरह आदमजई के करीब फ्लैश फ्लड में महसूर होने वाले 6 अफराद को भी रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जैसे शीरी हमें बता रही थी कि ये वो मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, लाहौर की बात कर लेते हैं। तो जनाब, लाहौर में भी गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हम खुद भी जब सुबह आ रहे थे तो हमने खुद विटनेस किया कि मौसम जो है ना वो अबरालूद था। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि रिमझिम का ये सिलसिला मजीद 4 दिन तक जारी रहेगा। मजीद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सालिक नवाज से। सालिक, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, रात गए होने वाली बारिश के बायस शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी आसमान पर काले बादल मौजूद हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। शहर में होने वाली बारिशों के बायस जहां नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, वहीं लेस्को का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शहर के मुतअद्दिद इलाके जो हैं वहां पर बिजली ना होने के बायस जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो PDMA है उसकी जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दरियाए झेलम और दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि इन दरियाओं से मुल्का जो आबादियाँ हैं वहाँ से शहरियों के इनखला को भी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक, हमें डिटेल्स बता रहे थे लाहौर की। अब दरिया चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बाद झंग में भी मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी रेला 48 घंटों बाद तरीमों के मकाम से गुजरेगा। दरिया किनारे आबाद जो आबादियाँ हैं और ख़ास तौर पर जो काश्तकार हैं, दरियाई कटाव के बाद तशवीश की उनमें एक लहर दौड़ गई है। जाहिर सी बात है, उनकी तो सारी कुछ जमा पूंजी उससे अफेक्टेड होती है और मुंसलिक होती है। बिल्कुल ऐसे। ये मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। अरशद, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त दरियाए चनाब के किनारे, जहाँ पर सैलाबी पानी का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है और पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। मराला से चलने वाला जो सैलाबी रेला है वो आइंदा 48 घंटों में जो है तरीमू के मकाम से गुजरेगा। यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन भी मौजूद है, वह उनसे इस बारे में बात भी करते हैं। हर साल की तरह बहुत ही एकड़ के 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ ज़मीन जिनकी थी वो दरियाओं में चली गई। वो अब क्या करेंगे, उनकी तो ज़मीनें ख़त्म हो गई, कोई और काम भी नहीं कर सकते, इसलिए हम बहुत ही नुकसान में जा रहे हैं। जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि दरिया के कटाव की वजह से जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात हैं वो तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो लोगों को, जो दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की जो है वो हदायत जारी कर दी हैं। जी ठीक है अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डस्का से गुजरने वाले नाले एक को अब तक साफ नहीं किया जा सका और हर साल तूग़यानी के बायस नाला बिफर जाता है, जिससे दर्जनों देहातों का ज़रई रकबा और मवेशी पानी में बह जाते हैं। देखिए, हर साल की ये प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी जो है ना वो इंतजाम की कारकर्दगी पर सवालिया नहीं निशान होता। खड़ा होते हैं। मजीद बात करते हैं, वहाँ मौजूद है समा के नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त कोटली मरला के मकाम पे नाला एक पे मौजूद हूँ, जहाँ हर साल नाला एक में तुग़यानी आती है और नाला बिफर जाता है और दर्जनों देहातों का सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ जाता है। लोगों के मवेशी पानी में बह जाते हैं, लोगों की अमलाक को शदीद नुकसान होता है। मैं इस वक्त नाला एक पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो अभी तक नाले की सफाई नहीं की गई और नाला जो है 60% से ज़ायद जो है वो इस वक्त कच्चे के बायस ब्लॉक हुआ है। जब हमारी इस हवाले से इलाका मकीनों से बात हुई तो इलाका मकीनों का कहना है कि अगर बर वक्त इसकी सफाई ना की गई तो एक बार फिर हमारे अमलाक को, हमारे मवेशियों को और हमारे ज़री रकबे को नुकसान पहुंचने का खदशा है। शहरियों ने, इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर इस नाले की सफाई की जाए। ठीक है जी, तो ये तो सूरत हाल थी नाला है कि अब मानसून बारिशें इस साल भी हसन अब्दाल के नवाही इलाके कोहलिया समेत दर्जनों देहातों के मकीनों के लिए जहमत बन गई है। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके सोचें कोहलिया पुल बनवाया जो सैलाबी रेले की नज़र हो गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए एक रीज़न है ना, अब ये बेचारे मकामी लोग क्या ही कितनी पुख्तगी उसमें वो कर लेंगे, कितना ही चंदा जमा करके क्या ही चीज़ वो बना लेंगे खुद से लिए। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी देहात का शहर से राब्ता टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उस पर रिपोर्ट तैयार की मोहम्मद गुलफराज ने देख लिया। मॉनसून सीजन एक बार फिर हसन अब्दाल के शहरियों के लिए आजमाइश। दरियाए हरों का तेज रेला फिर कोहलिया पुल को बहा ले गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकीन कई किलोमीटर का अजाफी सफर करने पर मजबूर। तलबा और मरीज सबसे ज्यादा परेशान। स्कूल के जो बच्चे हैं उनका या जो मरीज हम लेके जाना हो उनके लिए फिर हमें परेशानी होती है। जब मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होता है या डैम वाले पानी छोड़ते हैं, उस पानी का बहाव इतना तेज होता है कि हमें कई कई घंटे जो है ना हम मसूर होकर रह जाते हैं। हमारा राब्ता शहर से बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। गुज़श्ता साल भी हमने ये पुल बनाया, बारिश की वजह से टूट गया। ये अभी हमें अपनी मदद आप बनाया है, हमें इसका मुस्तकिल हल चाहिए। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकल सका। यहाँ के मकीनों ने हुकूमत पंजाब से आर्जी इक़दामात के बजाय मुस्तकिल पुल तामीर करने का मुतालबा किया है ताकि इनको दरपेश मसाइल का खात्मा हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद गुलफराज, समा, हसन अब्दाल।